हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। द वर्ब इन अ कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग और एन इनकम्प्लीट एक्शन इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑनगोइंग एक्शंस को, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, तो ऐसे सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर बच्चों हिंदी में कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करनी है तो जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही और रहे हों, वो वाक्य जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो इज एम आर लगती है एंड हिंदी में इस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं हो, तो ऐसे वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ इसका एग्जांपल है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं मीन्स आई। अब आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट में? एम। आई एम स्पीकिंग। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, subject plus is MR, after that not plus verb first form ING and last में object. Example, मैं नहीं बोल रही हूँ, I am not speaking. Interrogative sentence. Interrogative sentence में helping verbs जो है वो सबसे पहले आती हैं, तो helping verb is MR plus subject प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल, क्या मैं बोल रही हूँ? एम आई स्पीकिंग? शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। इज शी रीडिंग अ बुक? Now look at the table of present continuous tense. Positive sentence, I am running. Positive को हम affirmative भी बोलते हैं। Negative, I am not running. Interrogative, am I running? Next sentence है you are laughing. इसका negative हुआ you are not laughing and interrogative, are you laughing? Now नेक्स्ट सेंटेंस ही इज ईटिंग, इसका नेगेटिव हुआ ही इज नॉट ईटिंग एंड इंटेरोगेटिव, इज ही ईटिंग? नेक्स्ट सेंटेंस शी इज सिंगिंग, इसका नेगेटिव हुआ शी इज नॉट सिंगिंग एंड इसका इंटेरोगेटिव हुआ इज शी सिंगिंग? अब बच्चों आगे डिस्कस करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स भूतकाल। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है हिंदी में? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हों, तो वो जो वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर होती है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज किया जाता है। अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर एंड नॉट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती है और बाकी सेंटेंस, बाकी जो वर्ड्स है एज इट इज, जैसे वाज वर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट
verb first form ing and object and sign of interrogation। अब बच्चों इसके थोड़े से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैं बोल रही थी, I was स्पीकिंग। अगर बच्चों आई के प्लेस पे यू होता तो हमारा सब्जेक्ट बन गया प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव, मैं नहीं बोल रही थी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं बोल रही थी, वॉज आई स्पीकिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लग जाती है, बाकी वर्ड्स as it is, and at last sign of interrogation। अब बच्चों इसके थोड़ी से और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस लेते हैं जिसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं। He was watching the TV, I was playing the game, they were, अब प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो वर हेल्पिंग वर्ब लगनी है। They were reading the book, the teachers were explaining the lesson। तो बच्चों जो पहले हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उनको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम नॉट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। जैसे ही वॉज नॉट वॉचिंग द टीवी, आई वॉज नॉट प्लेइंग द गेम, दे वर नॉट reading the book, the teachers were not explaining the lesson। अब बच्चों इन सेंटेंसेस को आपने अच्छे से देखना है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, दैट मीन्स अफर्मेटिव। अब इनको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको पहले रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और बाकी वर्ड्स एज इट इज, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे was he watching the TV, was he playing the game, were they reading the book, were the teachers explaining the lesson, and last में sign of interrogation। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स विल बी एंड शैल बी लगती है, जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। हिंदी में इस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए, वे वाक्य जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी हो देन हम शैल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हुआ तो हम विल का ही यूज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम नॉट को प्लेस कर देते हैं विल और बी के बीच में। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल देन नॉट देन बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपने नेगेटिव सेंटेंस में यही याद रखना है कि जो नॉट हम प्लेस करते हैं वो विल या शैल जो होता है और बी जो होता है इनके बीच में आता है। ठीक है, बी से पहले हमने नॉट का यूज करना है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, विल या शैल को बिफोर द सब्जेक्ट से पहले हम इसको प्लेस कर देते हैं। जैसे विल और शैल प्लस सब्जेक्ट देन बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर,
आगे नेगेटिव सेंटेंस वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो बच्चों यहाँ पे जो नॉट है विल और बी के बीच में यूज हो रहा है, ये आपने रिमेंबर रखना है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह पत्र लिख रहा होगा, तो इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। विल ही बी राइटिंग अ लेटर। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दे विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, I shall be helping my mother to make breakfast, she shall be eating the cake। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी ये जो 4 सेंटेंसेस है इनको आपने नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना है और इंट्रोगेटिव में भी। तो नेगेटिव के लिए विल और बी के बिटवीन नॉट लगा देते हैं और इंटेरोगेटिव में विल या शैल को सबसे पहले प्लेस कर देते हैं और बाकी वर्ड्स एज इट इज। तो बच्चों आपको जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।